हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न कहता है, राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल के शपथ का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 159 में राज्यपाल के शपथ का उल्लेख है। उपराष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो उपराष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 69 में है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं जो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाते हैं? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 72 यानी अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति है। राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है, अनुच्छेद 56 में। राष्ट्रपति के चुनाव में यदि कोई विवाद होता है तो उसका निपटान करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के पास होती है, या किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो अनुच्छेद 71 अनुच्छेद 71 में उल्लेखित है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में लिखा हुआ है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां निहित होगी। अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल में राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य रहेंगे। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया इसमें है। राष्ट्रपति का निर्वाचन एकक्रमीय मत पद्धति से होती है, जिसे समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होगा। इसका उल्लेख अनुच्छेद 56 में है। पुनः निर्वाचन री इलेक्शन का उल्लेख अनुच्छेद 57 में है। री इलेक्शन का उल्लेख। राष्ट्रपति के लिए योग्यता का उल्लेख अनुच्छेद 58 में है। महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग में कुल 2/3 बहुमत चाहिए, यह लिखा हुआ है अनुच्छेद 61 में। एक उपराष्ट्रपति होगा, यह लिखा हुआ है अनुच्छेद 63 में यानी 63 में। अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति के पास होगी। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 76 में लिखा हुआ है कि महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगी। भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? MC सीतलवाड़। अगला क्वेश्चन है, मैक्सिको को क्यूबा से अलग करता है युकाटन चैनल। मैक्सिको को क्यूबा से अलग करता है युकाटन चैनल। सुमात्रा को मलेशिया से अलग करता है मलक्का जल संधि। सुमात्रा को मलेशिया से अलग करता है। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य सागर को लाल सागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? तो स्वेज नहर है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली। अगला क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? पाक जल संधि है भारत और श्रीलंका के बीच। क्यूबा की राजधानी कहाँ है? हवाना है। क्यूबा की राजधानी हवाना है। अगला क्वेश्चन है, चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश कनाडा को USA से अलग करता है। कनाडा को USA से अलग करता है 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश। रियो ग्रैंडी नदी USA को मैक्सिको से अलग करती है। रियो ग्रैंडी नदी USA को मैक्सिको से अलग करती है। भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य है। भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य है। सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? भारतनाट्यम। और सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? सत्रिया। अगला क्वेश्चन है, सत्रिया कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो असम का। अगला क्वेश्चन, सत्रिया नृत्य शैली का जनक कौन है? तो श्रीमद शंकरदेव हैं सत्रिया नृत्य के जनक। केलुचरण महापात्र का संबंध ओडिसी नृत्य से है। केलुचरण महापात्र का संबंध ओडिसी नृत्य से है। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा के पहले व्यक्ति जिनको पद्म विभूषण मिला है केलुचरण महापात्र को। अगला क्वेश्चन है, भारतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का। अगला क्वेश्चन है, भारतनाट्यम नृत्य के प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं? तो भारतनाट्यम नृत्य के प्रमुख कलाकार है पद्म सुब्रमण्यम,
दूसरा है विजयंती माला, तीसरा है टी बाला सरस्वती, चौथा है रुक्मणी देवी। इसमें याद रखिएगा पद्म सुब्रमण्यम को 2024 में पद्म विभूषण मिला है और विजयंती माला को भी 2024 में पद्म विभूषण मिला है। यामिनी कृष्णमूर्ति भी भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य के फेमस कलाकार हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति VVI क्वेश्चन है। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य के फेमस कलाकार थे। मणिपुरी नृत्य के फेमस कलाकार कौन है? झावेरी बहनें मणिपुरी नृत्य के फेमस कलाकार हैं। किसी भी राज्य का नाम सीमा में परिवर्तन करने की शक्ति किसके पास होती है? तो संसद के पास। अनुच्छेद 3 के तहत संसद किसी भी राज्य के नाम और सीमा में परिवर्तन कर सकता है। उच्च न्यायालय रीट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रीट जारी करता है। अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करता है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी करता है। मानव तस्करी बेगार प्रथा पर रोक किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 23 यानी अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी और बेगार प्रथा पर रोक है। समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? गोवा। अगला क्वेश्चन है भगत सिंह और वेंकटेश्वर दत्त को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। भगत सिंह और वेंकटेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था 7 अगस्त 1905 के। आप लोग को याद होगा 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। इसी बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन को शुरू किया गया था 7 अगस्त 1905 को। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च शुरू हुआ था। 9 अगस्त 1925 को ककोरी ट्रेन एक्शन, ककोरी ट्रेन डकैती का दूसरा नया नाम जो है ककोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। यह 9 अगस्त 1925 ईस्वी को हुआ था, जिसमें शामिल थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आज़ाद और रोशन सिंह। VVI क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था, जिसमें शामिल थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आज़ाद और रोशन सिंह। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ब्राहगिरी पहाड़ी से होता है, कर्नाटक में है। ब्राहगिरी पहाड़ी से कावेरी नदी का उद्गम होता है। कावेरी नदी की सहायक नदी है हेमवती, कामिनी और भवानी कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। कृष्ण सागर बांध किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर स्थित है। कृष्णा सागर बांध कावेरी नदी पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के पास कैलाश श्रेणी के समीप चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील के पास कैलाश श्रेणी के समीप चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में यारलंग सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र नदी यांग्याप दर्रे से भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य से प्रवेश करती है। भारत में अरुणाचल प्रदेश राज्य से प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी यांग्याप दर्रे से होते हुए। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र नदी गंगा नदी के साथ मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र नदी पर ही असम में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं दिवांग, लोहित, सियांग, तिस्ता, धनसारी, सुबनसिरी और कामेंग, ये सब ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक की पहाड़ी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से होते हुए निकलती है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है त्रियंबकम की पहाड़ी, नासिक महाराष्ट्र से निकलती है।
दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी के प्रमुख सहायक नदियां हैं पेनगंगा, बेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता और मंजरा, सब गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है महाबलेश्वर की पहाड़ी, महाराष्ट्र में। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर की पहाड़ी है। तुंगभद्रा नदी किसकी सहायक नदियाँ है? तो कृष्णा नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा नदी है। पोलाबरम और जायकवाड़ा परियोजना किस नदी पर है? पोलाबरम और जायकवाड़ परियोजना किस नदी पर है? तो गोदावरी नदी पर। अगला क्वेश्चन है ओंकारेश्वर बांध या धुआंधार जलप्रपात या सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। ओंकारेश्वर बांध किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर। अगला क्वेश्चन है नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है नागार्जुन सागर बांध। अगला क्वेश्चन है 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत वोट डालने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। 61वां संविधान संशोधन याद रखिएगा। अम्बुबाची का मेला कहाँ लगता है? तो असम में लगता है अम्बुबाची का मेला। जोनबिल मेला कहाँ लगता है? तो असम में लगता है। बिहू नृत्य कहाँ आयोजित की जाती है? तो असम में आयोजित की जाती है। अम्बुबाची का मेला कामाख्या माता के मंदिर में लगती है। अगला क्वेश्चन है बांग्ला त्यौहार, बेहदीन खलम त्यौहार, चेरी ब्लॉसम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो मेघालय में मनाया जाता है। याद रखिएगा बांग्ला त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो मेघालय में मनाया जाता है। बेहदीन खलम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो मेघालय में मनाया जाता है। चेरी ब्लॉसम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो मेघालय में मनाया जाता है। चाप चारकुट या बम्बू डांस या चिराओ नृत्य त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो मिजोरम में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है लोसांग त्यौहार, भूमचू त्यौहार, सागा दावा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो सिक्किम में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है जीवाणु से होने वाला रोग, प्लेग, डिप्थीरिया, तपेडिक यानी टीबी, काली खांसी, टिटनस, टाइफाइड, कुष्ठ रोग, निमोनिया, हैजा, ये सभी हैं जीवाणु से होने वाले रोग। जीवाणु को खोज करने वाले कौन थे? तो ल्यूवेनहॉक जीवाणु की खोज किए थे। जीवित कोशिका की खोज भी किसने किए थे? तो ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज किए थे। कोशिका की खोज किसने किए थे? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किए थे। प्रियदर्शिका नागनंदा रत्नावली पुस्तक के लेखक कौन है? हर्षवर्धन। प्रियदर्शिका नागनंदा रत्नावली पुस्तक के लेखक कौन है? हर्षवर्धन है। अगला क्वेश्चन है कादम्बरी और हर्षचरित पुस्तक के लेखक कौन है? बाणभट्ट है। VVI क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। कादम्बरी और हर्षचरित पुस्तक के लेखक कौन है? बाणभट्ट है। अगला क्वेश्चन है अष्टाध्यायी पुस्तक किसने लिखी थी? तो पाणिनि ने अष्टाध्यायी पुस्तक लिखी थी। अगला क्वेश्चन है संस्कृत व्याकरण का पहला ग्रंथ कौन सा है? अष्टाध्यायी है। अमुक्तमाल्यदा पुस्तक किसने लिखी थी? तो कृष्णदेव राय ने लिखी थी अमुक्तमाल्यदा। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया था? तो मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी दिया था 1913 ईस्वी में। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18 है एवं आवर्तों की संख्या 7 है। आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित है, यह भी याद रखिएगा। हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश ने किया था। ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले ने किया था। कृत्रिम मधुरक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? सैकरिन को कृत्रिम मधुरक कहते हैं या आर्टिफिशियल स्वीटनर है सैकरिन। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस वर्ग को चैलकोजन कहा जाता है? यह VVI क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। वर्ग 1 को क्षारीय धातु कहा जाता है। वर्ग 1 को क्षारीय धातु कहा जाता है। अपवाद हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन क्या है? तो हाइड्रोजन गैस है। वर्ग 16 को चैलकोजन कहा जाता है। वर्ग 16 को चैलकोजन कहा जाता है। वर्ग 17 के तत्वों को हाइलोजन कहा जाता है। वर्ग 18 को शून्य गैस या अक्रिय गैस या इनर्ट गैस या नोबेल गैस या आदर्श गैस कहा जाता है। वर्ग 18 के तत्वों को शून्य गैस या अक्रिय गैस या इनर्ट गैस या नोबेल गैस या आदर्श गैस कहा जाता है। खाद्य प्रशिक्षण में किस रसायन का उपयोग करते हैं? तो सोडियम बेंजोएट का उपयोग खाद्य प्रशिक्षण में करते हैं।
मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर कहते हैं, अंगूर की खेती को बीटी कल्चर कहते हैं, रेशम कीट के पालन को सीरी कल्चर कहते हैं, और केचुआ की खेती को बर्मी कल्चर कहते हैं। पंचमहल कहाँ स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में स्थित है पंचमहल, फतेहपुर सीकरी। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बुलंद दरवाज़ा को बनाया था। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बुलंद दरवाज़ा बनाया था। हुमायूं का मकबरा चारबाग शैली में बना है, इसे बनवाने वाले कौन थे? तो हाजी बेगम इसे बनवाने वाले थे। अगला क्वेश्चन है, बीबी का मकबरा किसने बनवाया? तो औरंगजेब ने बनवाया। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। बीबी के मकबरा को ताजमहल की भद्दी नकल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का 42वां विश्व धरोहर में शामिल होयलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। होयलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर जो आपको इस वीडियो से मदद मिला हो, आपको इस वीडियो में क्वेश्चन अच्छे लगे हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।